कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, आज मैं करने जा रही हूँ कार्तिक महात्म्य का अध्याय 26 और अध्याय 27। तो उसके लिए हाथ में तुलसी दल ले लेंगे, एक जल का लोटा ले लेंगे और इस तरह से एक दीपक जला के मंदिर में अपने रख लेंगे ठाकुर जी के सामने। और इसके बाद ही हम अध्याय करेंगे कार्तिक महात्म्य के। तो चलिए अध्याय शुरू कर लेते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, तुलसी महारानी की जय, बोलो राधा रानी की जय, राधा माधव की जय। हाथ में तुलसी दल ले लेंगे और अध्याय शुरू कर लेते हैं। नारद जी ने कहा, देवगणों के ऐसे वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा, सब मनुष्य भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विधिवत आराधना, यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ तथा तपस्या आदि करते हैं, किंतु कोई ऐसा सरल उपाय बताइए कि जिसके करने से इन सब का फल प्राप्त हो सके। गणों ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, आपका प्रश्न बड़ा ही श्रेष्ठ है। हम आपको भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने का उपाय बताते हैं। हम इतिहास सहित प्राचीन वृतांत सुनाते हैं, सावधानी से सुनो। प्राचीन काल में कांचीपुरी में चोल नामक राजा, चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसी के नाम पर उस देश का नाम चोल प्रसिद्ध हुआ। राजा चोल के राज्य में कोई भी प्राणी दुखी, दरिद्र और पापी और रोगी नहीं था। यह सब राजा के यज्ञ का प्रभाव था। ताम्रपर्णी नदी के दोनों किनारों पर सोने के स्तंभ सुशोभित थे, वे द्विजवर। एक दिन वह राजा भगवान विष्णु के पास गया। भगवान विष्णु उस समय शेष शैया पर निद्रावश सो रहे थे। राजा ने उनकी मणियों, मोतियों और स्वर्ण दिव्य पुष्पों से उनकी पूजा की और दंडवत प्रणाम करके भगवान विष्णु के चरणों में ही बैठ गए। थोड़ी देर के बाद राजा ने अपनी नगरी कांचीपुरी के एक ब्राह्मण विष्णुदास को वहां आते हुए देखा। विष्णुदास भगवान की पूजा के लिए मंजरी के दल और जल का लोटा लिए हुए था। विष्णुदास ने वहां आकर भगवान विष्णु को सूक्त मंत्रों द्वारा स्नान करवाकर मंजरी तथा दलों से उनका विधिवत पूजन किया। विष्णुदास के चढ़ाए हुए दलों से राजा के चढ़ाए हुए फूल, मणि, मोती, स्वर्ण के फूल सारे ढक गए। राजा यह देखकर क्रोध में भरकर बोला, ढोंगी मूर्ख, तूने मेरी चढ़ाई हुई मणि, मोती और सोने के फूलों को तुलसी दल व अपने सादे फूलों से ढक दिया है। तू बेचारा क्या जाने भक्ति करना। तूने मेरे किए हुए विचित्र श्रृंगार को बिगाड़ दिया है। राजा की बात सुनकर विष्णुदास को भी क्रोध चढ़ आया और वह राजा के गौरव को तुच्छ समझकर कहने लगा, हे राजन, तुम भक्ति करना नहीं जानते हो, तुमको अपने धन का घमंड है। बताओ, आज से पहले तुमने भगवान विष्णु के कितने व्रत किए हैं? देवगणों ने कहा। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा ने घमंड से हंसकर कहा, हे विप्र, भगवान विष्णु की भक्ति के अभिमान से यदि तू ऐसी बात कह रहा है तो मैं पूछता हूँ कि तेरे जैसे भिखमंगे ब्राह्मण में भगवान की भक्ति ही कितनी है, क्योंकि तुमने आज तक भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कुछ भी नहीं किया है, ना तो कोई मंदिर ही बनवाया है। तो भला इस प्रकार की भक्ति का जैसे कि तुम कर रहे हो क्या गर्व कर सकते हो? यहाँ तुमने जितने भी ब्राह्मण बैठे हैं, मेरी बात को ध्यान से सुने और देखें, भगवान विष्णु के दर्शन मुझे होते हैं या उसे? इसके बाद दोनों की भक्ति के संबंध में आप लोग जान लेंगे। देवगण ने कहा। ऐसा कहकर राजा अपने महल को चला गया और वहां जाकर उसने अपने पुरोहित मुदगल को आचार्य बनाकर विष्णु यज्ञ आरंभ कर दिया। उसने उस यज्ञ में अनेक ऋषि महर्षियों को बुलवाया, उनको बहुत सा अनाज और नगदी आदि दक्षिणा दी। जो यज्ञ पहले से ब्राह्मण के द्वारा किया गया था, वही यज्ञ राजा चोल ने अपनी नगरी चोल में किया। विष्णुदास भी अपने मंदिर में जाकर भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए व्रत करने लगा। उसने माघ तथा कार्तिक मास में व्रत किए। तुलसी के वन
की और एकादशी को भगवान विष्णु के 12 अक्षर का मंत्र का जाप किया। वह भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए गीत गाता रहा, नृत्य करता रहा, नित्य प्रति व्रत करता रहा, भूमि पर सोता रहा, हर समय भगवान विष्णु का स्मरण करता रहा और सब प्राणियों में समदृष्टि से भगवान को ही देखता था। उसने भगवान को प्रसन्न करने के लिए माघ और कार्तिक के व्रत भी किए और उन नियमों का पालन भी किया और उद्यापन भी किया। और इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास द्वारा दोनों को ही आराधना करते हुए बहुत दिन बीत गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अध्याय 27। गणों ने कहा, विष्णुदास एक दिन भोजन तैयार करके भक्ति में लीन था कि कोई उसका भोजन चुरा ले गया, लेकिन सायंकाल की आराधना हो सके और व्रत न भंग हो, इसलिए उसने उस दिन दोबारा भोजन तैयार नहीं किया। श्री नारद जी कहते हैं कि हे राजन, इस तरह लगातार 7 दिन तक कोई दूसरा उसका भोजन चुरा रहा था। तब वह हैरान होकर सोचने लगा कि यह तो बड़ी विचित्र घटना है कि न जाने कौन हर रोज मेरे भोजन को चुरा ले जाता है। फिर भी इस देव स्थान को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर मैं भोजन बनाकर खा लेता हूँ तो देर हो जाएगी और पूजा छूट जाएगी, अतः मुझे भोजन बनाकर तुरंत नहीं खाना चाहिए। बिना भगवान को भोग लगाने के वैष्णव को भोजन नहीं करना चाहिए। अगर 7 दिन बिन भोजन के बीत गए तो आज का दिन और सही। आज मैं भली भांति भोजन की रक्षा करूंगा और देखूंगा कि हर रोज इसे कौन चुरा ले जाता है। ऐसा सोचकर विष्णुदास भोजन के पास ही छिपकर बैठ गया। उसने थोड़ी देर के बाद देखा कि वहां एक चांडाल आया, जिसका शरीर अत्यंत दुर्बल था, जिसके शरीर पर केवल चमड़ी ही चमड़ी दिखाई दे रही थी। जब वह चांडाल भोजन चुरा कर चल दिया तो विष्णुदास ने उसे पुकारा, हे भाई, यह रूखा भोजन ले जाकर क्या करोगे? घी भी लेते जाओ। ऐसे कहकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण आगे को बढ़ा। विष्णुदास को अपनी ओर आते देखकर वह चांडाल तेजी से दौड़ने लगा। वह ब्राह्मण से डर गया, लेकिन निर्बलता के कारण दौड़ भी ना सका, अतः वह भूमि पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। चांडाल को मूर्छित देखकर विष्णुदास लपक कर उसके पास पहुंचा और अपने वस्त्रों से उसे हवा करने लगा। इसके बाद उसने जो कुछ देखा उसे देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया। उसने देखा कि उसके सन्मुख चक्र, शंख, गदा, पद्म, पीतांबरधारी चतुर्भुजी रूप अलसी के फूल के वाले छाती में कौस्तुभ माला को सुशोभित साक्षात श्री भगवान विष्णु खड़े थे। भगवान विष्णु के दर्शन करके सात्विक भाव से मुक्त वह श्रेष्ठ ब्राह्मण उनकी स्तुति और प्रणाम कुछ भी न कर सका। वहीं पर सब इंद्र आदि देवता भी उपस्थित हो गए और गंधर्व अप्सराएं आकर गीत गान करने लगी, नृत्य करने लगी। ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करने के लिए ही उतावला हुआ, त्यों ही वह संपूर्ण देव, गंधर्व और अप्सराएं आ गई और नृत्य संगीत होने लगा। विष्णु भगवान ने अपना स्वरूप ब्राह्मण को प्रकट कर अपना आलिंगन दिया और दिव्य विमान पर बैठाकर उसे बैकुंठ ले गए। दिव्य विमान में ब्राह्मण को बैकुंठ के साथ जाते हुए चोल राजा ने भी देखा। उसने अपने गुरु आचार्य मुगदल को कहा कि मैंने जो यज्ञ आदि किए हैं वे सब व्यर्थ हुए। जितनी दान दक्षिणा मैंने ब्राह्मण को दी वह असफल हुई। विष्णु भगवान के दर्शन नहीं हुए हैं। विष्णुदास ब्राह्मण ने केवल श्रद्धा से भक्ति की और उसके प्रभाव से भगवान विष्णु ने आकर उसे दर्शन दिए। इसलिए भक्ति ही सर्वोपरि है। मुझे विष्णु भगवान के दर्शन के लिए राजकाज त्याग कर भक्ति करनी चाहिए। राजा के कोई पुत्र न होने के कारण उसने भांजे को राजगद्दी का अधिकारी बना दिया और भगवान विष्णु की भक्ति करने लगा।
बहुत काल तक भक्ति करने के बाद भगवान विष्णु ने उसको दर्शन नहीं दिए, तो वह अग्नि कुंड में कूद पड़ा। अग्नि में प्रकट होकर भगवान विष्णु ने राजा को गोद में उठा लिया और कहा, मैं तेरे त्याग और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। बहुत आलिंगन करके उसको दिव्य विमान पर अपने साथ वैकुंठ लोक में ले गए। भगवान विष्णु ने अपने समान रूप वाले ब्राह्मण को पुण्यशील और राजा चोल को सुशील नाम देकर दोनों को अपना द्वारपाल बना लिया। बोलो भगवान विष्णु की जय, तुलसी मैया की जय। जय श्री राम।